कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि पाइथन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाँ ठीक है, तो इस पर हम फोकस करेंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है प्राइम नंबर चेक, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और नॉट प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके का एक क्वेश्चन बनाना है जिसमें हमें चेक करना है व्हाट इज प्राइम, ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर, ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर और नॉट प्राइम, ओके प्राइम। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड, ठीक है, जिसके दो फैक्टर डिवाइड होने में, ठीक है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो डिवाइड की, वो नॉट प्राइम की कैटेगरी में आता है। जस्ट सपोज करो 2, ठीक है, 2 क्या है? 2 है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, 2 क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 2 से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3, 3 क्या है? 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। क्यों है? 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 4 क्या है आपका? ये है हमारा नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? 2 से मोर देन हो रहे हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हमारा नॉट प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट 5, 5 क्या है आपका? 5 है प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है, 5 क्या रहेगा अपना? प्राइम। क्यों क्यों ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि इसके ओनली 1 फैक्टर है और 5, इन दोनों के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इसके कितने फैक्टर होंगे? ये क्या है आपका? ये है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, क्योंकि ये भी क्या है आपका? प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है आज प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर में, ठीक है। आई होप आपको प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर के से थोड़ा आइडिया आ चुका होगा क्या है प्राइम नंबर और नॉट प्राइम, ठीक है। थोड़े और एग्जांपल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपके प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, यानी इनसे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना उसके दो फैक्टर होंगे डिवाइड होने के, या तो 1 होगा या वो खुद के द्वारा ही, यानी कि ऑन डिवाइड हो, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, जो कि मैंने आपको बता दी ये अपने क्या है? प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कि 4 है, 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, तो ये क्या है? नॉट प्राइम, ठीक है। जस्ट सपोज 6, 6 भी अपना क्या है? नॉट प्राइम, ठीक है। 8 ये भी नॉट प्राइम, क्यों है? क्योंकि इसके भी हमारे बहुत सारे फैक्टर बन जाते हैं। 8 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 8 से। डिवाइड से मेरा मतलब है उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। 0 से मेरा मतलब है जैसे कि 8 है, यदि मैं 8 को, ठीक है, डिवाइड करूँ 2 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर जब यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और उसके फैक्टर हमें सिर्फ 2 ही मिले तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो नॉट प्राइम है। लेकिन हम 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो भी 0 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा फुलफिल रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से करूंगा तब भी आएगा, 8 से करूंगा तब भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइम और नॉट प्राइम से अच्छी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, प्राइम का और नॉट प्राइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, मैं इंटर टाइप की वैल्यू होगा इसलिए मैंने इनपुट का यूज़ किया और उसमें डाल दिया इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर द एक नंबर लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। और ये फ्लैग नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने ट्रू या फॉल्स दे दी एक वैल्यू, ठीक है। सपोज मान के चलो इसको दे दी मैंने ट्रू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपना फॉर लूप लगाया। आई होप आपको फॉर लूप पता हो, आशा करता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज कहाँ से स्टार्ट करो आप? 1 से, ये ऑटोमेटिक 1 से तो स्टार्ट होता है, मैं कर रहा हूँ इसका स्टेप 2, इसमें 2 फैक्टर है, ठीक है, 1 और 2 तक ही जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप नंबर डाल रहे हो वो नंबर दे दीजिएगा, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ यदि, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, नंबर का रिमाइंडर, या आई होप आपको याद हो रिमाइंडर वाला सिंबल क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए? 0 है, ठीक है, इक्वल इक्वल क्या है? 0 है। तो ठीक है, तो क्या करो आप यहाँ पे, ठीक है, इस केस में आओ और यहाँ पे क्या कर दो आप, जो हमारा जो फ्लैग था इसको क्या कर दो? फॉल्स कर दो। फ्लैग को क्या कर दो? फॉल्स कर दो, ठीक है, फ्लैग को क्या कर दो? फॉल्स, ठीक है, सॉरी ये कैपिटल में आएगा फॉल्स, ठीक है, इसको फॉल्स कर दो। चाहो तो एक ब्रेक नाम का कीवर्ड होता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या कर देगा? यहीं पे आपके प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा,
ठीक है, यहीं पे आपके प्रोग्राम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, सबसे पहले नंबर, सपोज मान के चलो नंबर मैंने डाल दिया, नंबर की वैल्यू डाल दी और 4 डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा। ठीक है, ये चेक करेगा आई के पास क्या है 2, 2 को 4 से डिवाइड करूँगा 0। ठीक है, और फॉर लूप क्या करता है, ये फॉर लूप क्या करेगा 1 2, इस तरीके से ये चलता रहेगा जब तक कि नंबर फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स क्या है 3 तक, ये यानी कि 3 तक ये वर्क करेगा। ठीक है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ हो जाएगा पूरी तरीके से डिवाइड। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स। ठीक है, जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो मैं यहाँ पे भी मुझे एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ यदि, ठीक है, इफ़ यदि फ्लैग क्या ट्रू हो, फ्लैग क्या हो ट्रू हो, और साथ ही साथ एंड का यूज़ कर सकता हूँ, और जो मेरी नंबर की जो वैल्यू है वो क्या है 1 से यदि बड़ी हो यानी कि ग्रेटर हो, तो प्रिंट में आप दिखा दो दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है, और एल्स में डाल दो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये वाला ये जो मैसेज है इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मैसेज यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये 4 हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आपको फॉर लूप नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को चेक करें, तो उससे आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा कि फॉर लूप होता क्या है। ठीक है, तो नंबर के पास 4 है, आई के पास क्या है 1 है, 1 से 2 तक जाएगा ये। ठीक है, 1 से 2। ठीक है, सबसे पहले 1 2, और ये यहाँ पे चेक करेगा कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ, और ठीक है, तो यहाँ पे यदि सपोज मान के चलो मेरा फ्लैग ट्रू है, यानी कि ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो एक मिनट, और ओके, ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, इंटर द नंबर, सपोज मान के चलो मैंने वैल्यू डाल दी 6 डाल दी, तो 6 क्या था आपने याद हो आपको, नॉट प्राइम था। ठीक है, अब अगेन मैंने इसे रन किया और मैं वैल्यू 7 डालता हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए 7 क्या थी अपनी प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए। देखो आइडिया आ गया, प्राइम नंबर, जब मैंने 6 डाला नॉट प्राइम। ठीक है, और मैं इसे अगेन रन करता हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा इसकी। ठीक है, तो आप पहले इतना देख सकते हो, और सपोज मान के चलो मैंने वैल्यू डाल दी 4 क्या है नॉट प्राइम, 4 आ गया नॉट प्राइम। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने वैल्यू डाली इसके अंदर 6, यहाँ आया 6। ठीक है, नंबर की वैल्यू क्या है 6, तो ये कहाँ तक जाएगा रेंज, आपकी रेंज कहाँ तक चलेगी 1 से लेके 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 और 7 तक ये आपका फॉर लूप वर्क करेगा। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 4 5 6 ये किसकी वैल्यू रहेगी, आई की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और नंबर के पास क्या है 7। ठीक है, 7 को आई से रिमाइंडर निकालेगा, और क्या 0 बचता है इस केस में आई से, मैं 7 को 1 से डिवाइड करूँ तो 0 बचेगा, जी नहीं बचेगा, कंडीशन मेरी फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन जैसे होगी मेरी फॉल्स, तो ये वाला पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, सॉरी मेरा पूरा का पूरा कंडीशन हो गया फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यदि 2 से करूँगा तब भी मेरा फॉल्स हो रहा है, 3 से करूँगा तब भी मेरा फॉल्स हो रहा है, 4 से करूँगा तब भी मेरा, यानी कि इस 7 की कंडीशन में एक कंडीशन हो रही है मेरी फॉल्स, तो ये वाला मेरा इफ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब मेरी कंडीशन फॉल्स है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरी कंडीशन कुछ काम नहीं करेगा। अब फ्लैग 2 है, जी हाँ फ्लैग 2 है, और नंबर 1 से बड़ा है, जी हाँ है, यदि है तो सिंपल सी बात है ये प्राइम नंबर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक काम कर रहा है। सपोज मान के चलिए मैंने इसमें डाल दी वैल्यू, क्या डाल दी 4 डाल दी। ठीक है, सपोज मान के चलो मैंने इसमें वैल्यू क्या डाल दी 4 डाल दी। ठीक है, तो ये अपना रेंज कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई के पास क्या है 2 है। ठीक है, आई के पास क्या है 2, और नंबर क्या है, नंबर अपना क्या है 4, और 2 से डिवाइड करूँगा 0 बचा है, जी हाँ कंडीशन फॉल्स है, तो 2 से
4 को डिवाइड करूँगा, जी हाँ कंडीशन मेरी होगी ट्रू। जब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरा ये वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉल्स की वैल्यू होगी ट्रू, सॉरी फॉल्स की फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो जब फॉल्स हो जाएगी तो ये कंडीशन कब करेगी, जब ये ट्रू, तो ये मेरी कंडीशन होगी फॉल्स, तो मेरा ये वाला आ जाएगा प्राइम। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इसे और डीप में बताऊँ। ठीक है, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल निकाल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फैक्टोरियल बताता हूँ फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसे हटाता हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल निकाल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 इंटू 4। ठीक है, जो भी इसका आउटपुट आए, जैसे कि आ गया 20। ठीक है, अगेन 4 इक्वल 4 इंटू 30। इस तरीके से जो भी इसका एक्चुअल आउटपुट होगा, इस तरीके से 1 1 करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सपोज मान के चलो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 4 का मल्टीप्लाई, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, यानी कि ये 1 तक जाता है मिनिमम। ठीक है, मैं ठीक है, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई का जो भी आउटपुट रहेगा वो हमारा 120 आए। ठीक है, अगर मुझे 3 का निकालना है, तो 3 में से 1 माइनस करो 2, 2 में से 1 माइनस करो 1, और इसका मल्टीप्लाई कर दो जो भी आउटपुट आए। तो इस तरीके से फैक्टोरियल वर्क करता है। ठीक है, अगर यहीं पे सपोज मान के चलो यहाँ पे मेरी वैल्यू होती 7। ठीक है, मुझे 7 का फैक्टोरियल निकालना, कैसे निकालूंगा, 7। ठीक है, 7 इंटू ठीक है इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इनका जो भी कैलकुलेशन बनता है वो इसका यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक वैल्यू लेते हैं किसी भी नंबर की, सपोज मान लीजिए नंबर नाम की। ठीक है, इंट नाम का यूज़ किया, इनपुट में डाल दिया इंटर नंबर। ठीक है, अब जब भी हम सम की वर्किंग करते हैं तो हम उसको वैल्यू 0 लेते हैं, इनिशियल वैल्यू, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई का वर्किंग करते हैं तो उसमें हम वैल्यू लेते हैं 1। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल निकालें तो फैक्ट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया जिसको वैल्यू ले लिया 1, क्योंकि आप किसी भी नंबर में सपोज मान के चलो 5, इसमें किसी भी नंबर यानी कि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो, आउटपुट उसका 5 ही आएगा। सपोज मान के चलो मेरी वैल्यू 6 है, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने फैक्ट की वैल्यू ले ली है। ठीक है, और जब भी हम सम निकालते हैं किसी भी प्रोसेस में तो हम सम की वैल्यू 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि सपोज मान के चलो मैंने 4 लिया, 4 में कोई भी 0 वैल्यू डाले तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो क्या वो वैल्यू आ जाएगी वही। सपोज मान के चलो मेरे पास 8 है, 8 में 0 ऐड करूँगा, क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इसलिए जब भी हम सम का प्रोसेस यानी कि सम की वर्किंग करते हैं तो 0 वैल्यू लेके चलती हैं, और जब भी हमें कोई मल्टीप्लाई जैसा कोई वर्किंग करनी पड़ती है तो उसकी वैल्यू 1 लेती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो 2 वेरिएबल ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है। जब भी हम कैलकुलेशन वाला वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, इनिशियल वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं। अब हमने लिखा 4 i इन रेंज। आपको याद हो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो n+1 क्यों लिख रहे हैं वो उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, सॉरी n नहीं नंबर प्लस 1, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये फॉर लूप है ना, फॉर लूप कम तक चलता है। कम तक से मेरा मतलब है जैसे कि मैंने 7 लिख दिया तो ये 1 से 6 तक चलेगा, यानी कि 1 से 6 तक ही चलेगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसलिए हमने 4 आई 1 से नंबर प्लस 1 तक ये लिख दिया, क्योंकि ये एक स्टेप कम चलता है फॉर लूप। ठीक है, यदि आपको फॉर लूप ना आता हो तो आप पिछली वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा फॉर लूप कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, यहाँ पर फैक्टोरियल नाम का जो आपने वेरिएबल लिया था वही फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, आई का, जो आपने आई ये लिया। ठीक है, तो आई। ठीक है, और यहाँ पे आप आउटपुट निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी, ठीक है, और जैसे ही हमारा फॉर लूप बंद हो तो यहाँ पे लिख दो फैक्टोरियल इक्वल जो भी आपका फैक्ट। ठीक है, फैक्ट जो भी आपका फैक्ट के पास में वैल्यू। ठीक है, सपोज मान लीजिए चलो नंबर दे दी इसको 5। ठीक है, सपोज वैल्यू दे दी 5।
ठीक है। तो फॉर लूप कहाँ से वर्क करेगा, 1 2 3 4 तक आउटपुट आएगा। एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक फॉर लूप की समझा देता हूँ कैसे ये वर्क करना है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया आई, ठीक है, और यहाँ से मैंने आई हटा दिया, ठीक है। अभी प्रोग्राम मुझे बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ठीक है। देखो मैंने रन किया और प्रिंट करा दिया आई, ठीक है। नंबर मैंने वैल्यू डालूंगा, नंबर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नंबर की वैल्यू इसने कहा इंटर करो नंबर वैल्यू, ठीक है, इंटर करो नंबर वैल्यू, ठीक है। तो नंबर वैल्यू मैंने जो भी डालूंगा मैं यहाँ पर पुट हो जाएगी वो वैल्यू। सपोज मान के चलो मैंने 5 डाल दी, तो आउटपुट कितने तक आया मेरा, 4 तक आया, ठीक है। 1 कम चला रहा, अब इंटर कितना किया था, नंबर मैंने क्या डाला था 5, और जबकि मेरा आउटपुट आया 1 2 3 4 तक आया ना इसके। तो इसलिए मुझे इसमें प्रॉपर 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो 5 तक ही वर्क करे, यानी कि जितना मैं आउटपुट डालूँ उतना ही आए, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने अब रन किया और अब मैंने इसमें 5 डाला, अभी 1 2 3 4 तक आया था, अब कितना आएगा 5 तक आएगा, क्योंकि मैंने 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया है इस स्टेप पर चल, इसलिए मैं यहाँ पे 1 का ऐड लिए चलता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो वही है वर्किंग प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखते हैं सॉरी फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई जो भी आपकी आई के पास वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जब भी हमारा फॉर लूप यानी कि पूरा का पूरा फिनिश हो जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल इक्वल फैक्ट, ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल फैक्ट। अब इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ, सपोज मान के चलो नंबर की वैल्यू अभी मैंने डाल दी कितनी 4 डाल दी, ठीक है। तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, 1 से लेके 1 2 3 4 तक, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, आई, ठीक है, आई इक्वल कितना चलेगा 1 2 और 3 और 4 इतना चलेगा ना। अब आओ फैक्टोरियल के पास क्या है 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल के पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन आई की वैल्यू क्या होगी 2, आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो फैक्टोरियल के पास क्या था 1 था, 1 का मल्टीप्लाई करो 2 में तो क्या आ जाएगा 2, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अगेन 2 तक चल गया था, अब आई की वैल्यू क्या है 3, तो फैक्टोरियल और आई की वैल्यू 3, तो फैक्टोरियल के पास क्या है 2 का मल्टीप्लाई करो 3 में तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 6, ठीक है। अब अगेन रन करेगा 4, अगेन रन करिएगा 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करो इस आई में, आई के पास क्या है 6 का 4 का मल्टीप्लाई करा दो 24, तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल वाला वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने 4 ही डाला ताकि आपको समझ में 24, ठीक है। अगर रन करूँगा, ठीक है, 5 डाला तो 5 का फैक्टोरियल 122, ठीक है, 120, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल वर्क करता है, इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने 4 से निकाला, आप वाई से निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि स्ट्रिंग में वोवल काउंट करना है, ठीक है। जो भी हम स्ट्रिंग डालने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कितने हमारे वोवल्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करो, ठीक ठीक, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले कोई भी वेरिएबल ले लो, जिसमें हम टेस्ट ले लेंगे, तो टेस्ट इनपुट में डाल दिया इंटर द एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट डालो, ये एक मैंने ऐसे डाला, ठीक है। और इसके आगे इंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनपुट में आप टेस्ट ही वैल्यू लोगे ना, नंबर तो वैल्यू लोगे नहीं, ये वाली वैल्यू लोगे नहीं, आप यही वैल्यू लोगे ना, ए या बी, ठीक है, या फिर आप ये वैल्यू लोगे या आप ये वैल्यू ले लो, इसमें से आपको चेक करना है कि कितने वोवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सपोज मान के चलो मैं आउटपुट में डालने वाला हूँ दिस इज द फंक्शन, मुझे इसमें चेक करने कितने वोवल्स हैं, ठीक है। तो वोवल्स चेक करने के लिए मैं काम करूँगा, कोई भी पहले काउंट करने हैं ना कितने वोवल्स हैं, तो काउंट के लिए जब भी हम काउंट वगैरह निकालते हैं उसके लिए हम 0 वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लेते हैं, और जब भी हम ऐड वगैरह का काउंट वो देखते हैं तो काउंट की वैल्यू 0, ठीक है।
अब एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वॉवल्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वॉवल लिखी है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, यही होते हैं ना। इनको कैपिटल में भी लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है आपने कभी कैपिटल में डाल, ठीक है, तो कैपिटल भी ये हो सकता है आपने इंटर कैपिटल भी डाल दी, तो ठीक है, तो उस केस के लिए तो 4i, ठीक है, 4i इन रेंज, ठीक है, आप रेंज लेते हुए 4 ठीक है। रेंज कहाँ तक जाएगी आपकी, ठीक है, रेंज कहाँ तक जाएगी, रेंज जाएगी आपकी टेस्ट तक, जो भी आपने टेस्ट डाला हो, ठीक है, तो उनकी रेंज तक जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो टेस्ट जो भी आपने टेस्ट डाला, ठीक है, 4i इन, ठीक है। अब इसमें से रेंज हट जाएगा क्योंकि हम स्ट्रिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है, 4i इन, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा यूज कर दी, इफ यदि आई इन वॉवल्स, जो हमने वॉवल्स ली, यदि इसके अंदर प्रेजेंट करती है तो काउंट इक्वल काउंट प्लस 1 कर, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दो कितनी काउंट थी, ठीक है, यही है ना, ठीक है, तो प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने मैसेज डाला, ठीक है, ये आया काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो, सपोज मान के चलो मैंने इंटर में डाल दिया दिस इज एप्पल, ठीक है, हमें इसमें चेक करने कितने वॉवल और कितने कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यही चेक कर देना, सॉरी कितने वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट का आप करना, यदि ना है तो मैं करूँगा, ठीक है। मैं इसमें ये चेक करूँगा कितने वॉवल्स हैं, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू दे दी 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, वैसे अपनी एक्चुअल काउंट करें तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3, 4 वॉवल्स, ठीक है। तो हमने ये वॉवल्स के लिए पहले इनिशियलाइज कर दिया कि ये हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट वर्क करेगा 4i इन, ठीक है, 4, ठीक है, आई के पास सबसे वैल्यू क्या रहेगी, टी, ठीक है, तो आई के पास टी है, क्या टी वॉवल्स के अंदर प्रेजेंट करता है, क्या नहीं करता है। फिर सेकंड आएगी एच, ठीक है, क्योंकि ये लूप चलेगा ना, लूप 1 1 1 करके पूरा चलेगा, ठीक है, क्या एच वॉवल के अंदर प्रेजेंट करता है, नहीं करता है, ठीक है। आई की वैल्यू आई, तो क्या वॉवल के अंदर प्रेजेंट करता है, जी हाँ करता है आई, ठीक है, तो उस केस में काउंट की वैल्यू 1 यानी कि ऐड हो जाएगी, उसमें एक ऐड, ठीक है। मैं काम करता हूँ आई की जगह सी एच ले लेता हूँ क्योंकि आई पहले से वॉवल होता है, तो ये वर्किंग तो करेगा लेकिन आपको थोड़ा समझने में गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने सी एच नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। तो ठीक है, अगेन मैंने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, सपोज मान के चलो मैं इसमें लिख देता हूँ बना, ठीक है, मुझे चेक करना है इसमें कितने वॉवल हैं, सॉरी कितने वॉवल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट में डाली ना मैंने वैल्यू बना, ठीक है, टेस्ट सबसे पहले बी, ठीक है, सी एच के पास क्या रहेगा, बी, सी एच के पास क्या है, बी, तो सी एच के पास बी वॉवल के अंदर, यानी कि ये वॉवल नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है क्या, बी इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं है तो ये वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला इफ ये तभी वर्क करेगा ना जब ये कंडीशन ट्रू, अगेन सी एच के पास ए, सी एच के पास आएगी ए, तो ए जो है वॉवल के अंदर प्रेजेंट है क्या, जी हाँ है, तो क्या काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दो, काउंट के पास क्या है 0 में एक ऐड करोगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अगेन है एन वॉवल के अंदर प्रेजेंट करता है क्या, नहीं करता। फिर अगेन न्यू वैल्यू है ए, क्या ए प्रेजेंट करता है, जी हाँ करता है, तो काउंट की वैल्यू क्या थी पहले 1, तो 1 में 1 इंक्रीमेंट, क्योंकि पिछली वैल्यू 1 थी, तो 1 में 1 इंक्रीमेंट होगा तो काउंट के पास क्या हो जाएगी 2 वैल्यू, ठीक है। अब एन, क्या एन वॉवल के अंदर प्रेजेंट करता है, नहीं करता है। फिर लास्ट वैल्यू बची ए, क्या ए वैल्यू प्रेजेंट करती है, जी हाँ करती है, तो करती है तो काउंट के पास पहली वैल्यू क्या थी 2, और 2 में 1 3, ठीक है। अब यहाँ से हमारा लूप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ के बाद कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा काउंट की वैल्यू की निकल गया है 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करें, ठीक है। तो आई होप आपको मैं इस काम कर देता हूँ। जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने लिख दिया आनंद, तो 1 2, ठीक है, इसमें कितने वॉवल हैं 2 है, तो काउंट करके ये क्या दे देगा टोटल वॉवल 1 मिनट, ठीक है, ये सही है। वो मेरा ये टर्मिनल गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने लिख दी, ठीक है, वॉवल 2, ठीक है, वॉवल 2 है, सही था हमारा प्रोग्राम, वो मेरा टर्मिनल गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैंने लिखा एप्पल में भी कितनी है 2 है, 2 आ गए, चलो
इसे मैं रिमूव करता हूँ और फिर से इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर से मैंने इसे रन किया और मैं इसमें चेक करने वाला हूँ इसमें वॉवल कितनी है, थोड़ा लंबा करता हूँ। अरे भाई ये कहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर टर्म हेलो माय नेम इज, हाँ ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, देखो इसमें वॉवल चेक करो, ई ओ यानी 2, A3, E4, I5, A और 2, 5 और 7, ठीक है। तो आउटपुट कितना आना चाहिए 7, ठीक है। लेकिन नहीं आया तो मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टर्मिनल कभी कभी सही से आउटपुट नहीं दे रहा है, तो मैं इसे फिर से रन करूँगा, ठीक है। तो इसका लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हेलो माय नेम इज या ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने वीडियो क्लास में आपको समझा दी। ये थी हमारी पूरी की पूरी पाइथन सीरीज, और यहाँ पे हमारी पाइथन सीरीज फिनिश होती है। तो यदि आपको दिक्कत आती है तो दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि आपने मेरी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट को फॉलो नहीं किया। तो सबसे पहले आपको इस पूरी प्ले लिस्ट जीरो से लेके यहाँ तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से फोर लूप वर्क कर रहा है, किस तरीके से इफ यहाँ पर वर्क कर रहा है और इफ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। ये तो मैंने एक एग्जांपल बनाया फोर लूप में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए सारे के सारे फोर लूप में थे। आप वाई में कन्वर्ट करो इन क्वेश्चंस को।